कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में बनाए गए नए टूरिस्ट रूट का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री जूली ने कहा कि इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के साथ अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम भी कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के साथ मौजूद थे। उन्होंने लगातार इस पूरे सरिस्का इलाके को, पूरे सरिस्का क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मेरे को वो दिन भी याद है जब सरिस्का एकदम खाली हो गया था और पूरे विश्व के मानचित्र पे जो अलवर का एक स्वर्णिम इतिहास था, उसमें एक इस प्रकार का समय आया कि सरिस्का टाइगर विहीन हो गया था। उस समय सरकार ने इस चीज को विशेष रूप से यहाँ पे वापस टाइगर लेके आए। और जैन साहब आ गया सर, बिना जैन साहब वाले मेंबर जो है आजीवन सदस्यता दे रखी है। वापिस 1, 2, 5, 6 से गिनती बढ़ते 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 मैं समझता था पहुंच गए हैं। और मैं भी पूरे देश में भी घूमा हूँ, विदेशों में भी घूमा हूँ, टाइगर सेंचुरी मैंने देखी है। अपने जैसा जो एरिया है वो कहीं भी नहीं है। और यहाँ पे जिस प्रकार से सरिस्का का हमारा प्रशासन जो काम कर रहा है, यह एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ एक गैप था पहले आपसी ग्रामीणों में और प्रशासन में, वो गैप आपने खत्म किया है। और मैं समझता हूँ कि पूरा जो थानागाजी और ये बरथरी माधोगढ़ हमेशा कोई ना कोई एजिटेशन चलता रहता था, लेकिन अब सब लोग इस चीज को समझे हैं। और सरिस्का का विकास होता है तो आप ये मान के चलिए अलवर ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान का बहुत बड़ा फायदा है। कई देशों की इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म पे टिकी हुई है। और सरिस्का दिल्ली से सबसे नजदीक है और दिल्ली का फायदा हम और ज्यादा ले सकते हैं। हमारा भी प्रयास रहा है, पहले जो हमारी सरकार थी उस समय भी, आज भी, कि अलवर के जो टूरिज्म के स्थल हैं उनको किस प्रकार से डेवलप किया जाए। आज यहाँ अलवर जो जिला है, शायद देश दुनिया में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां सब प्रकार के टूरिज्म की जगह है। यहाँ पहाड़ भी है, यहाँ नदी भी है, यहाँ झील भी है, यहाँ किले भी हैं, यहाँ टाइगर सेंचुरी भी है। और इस प्रकार का जो 12 महीने का जो चीजें हैं वो अलवर के अंदर हैं। नहीं कहीं आप जाओगे तो आपको एक चीज मिलेगी, जैसे जैसलमेर में लोग जाते हैं तो सिर्फ टीवी देख के वापस आ जाते हैं। का फायदा हम ले सकते हैं। अभी भी मैंने पिछली बजट किया तो हमारी सिलीसेट की सड़क जो है वो डबल हो रही है। बहुत ही जल्दी जो सरिस्का का जो रोड है इसकी भी बात चल रही है कि एलिवेटेड रोड बन जाए बीच का, इसकी प्लानिंग चल रही है, जिससे कि जो हादसों का डर रहता है, कोई भी वन्य जीव अगर कोई एक्सीडेंट से कोई डेथ होती है तो ऐसे मान के चलो जो मनुष्य की डेथ हुई है उसके बड़ी नुकसान होता है उसका। आपने जो एक रूट बनाया है इससे निश्चित तौर पर लोगों को फायदा मिलेगा, टूरिस्टों को फायदा मिलेगा और इससे और लोग ज्यादा आकर्षित होकर यहाँ पे आएंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप दूसरा ट्रैक और जो बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना जब से आया ना तो इंसान के अंदर भी वापस प्रकृति के पास जाने की लालसा शुरू होगी। तो इससे निश्चित तौर पर टूरिज्म को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं इसके लिए चाहूंगा कि मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग हमें चाहिए।